नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दोपहर 1 बज रहे हैं और अगले 2 घंटे बहुत ही खास हैं और कई मुद्दे हैं। होली के मौके पर हर तरफ रंग बरस रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर होली की टोली घूम रही है। अबीर और गुलाल उड़ रहा है। इधर जुमे की नमाज का वक्त भी हो चला है। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। संभल से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां की सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। लोगों से भाईचारे और सद्भाव के साथ होली मनाने और जुमे की नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। हमारी भी अपील है कि आप लोग शांति से त्योहार मनाएं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। अगले 2 घंटे तक कहानी कुर्सी में आपको होली और जुमे की नमाज से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और कहां कहां क्या क्या हो रहा है, एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। संभल की पहली चौपाई यानी आरएसएस की जो चौपाई है वो इस वक्त शाही जामा मस्जिद के पास पहुंच गई है। आप देखिए आगे आगे पुलिसकर्मी और पीछे जो होली खेलते हुए लोग आ रहे हैं, मस्त होके उनका हुजूम है। ये पहली चौपाई यहां से गुजर रही है। 2 चौपाई गुजरती है यहां से और उसमें बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के साथ रहती है कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, यहां से निकाला जाए। दूसरी तरफ मस्जिद के साथ वाले हिस्से को, जो सड़क के साथ लगी हुई बाउंड्री है मस्जिद की, उसको कवर कर दिया गया है कि कोई रंग ना फेंके, कोई किसी तरह से गुलाल ना फेंके इस पे मस्जिद पे। और ये पुलिस कर्मी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे ये वो दल है, ये वो चौपाई है आरएसएस की जो लगातार होली खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का ये पूरा रूट होता है इनका और इस रूट पे 10 मस्जिद पड़ती है। 10 मस्जिद को कवर किया गया है। उसका वो हिस्सा जो सड़क के किनारे आता है उसको कवर किया गया है। हर जगह पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है कि कोई परेशानी ना हो। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि जुमे की नमाज जो शाही जामा मस्जिद में होगी वो 2:30 बजे के बाद होगी और उससे पहले दूसरी चौकी भी यहाँ से गुजर जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप ये देख सकते हैं, ये वो आरएसएस की चौपाई है जो गुजर रही है, जिसको लेके प्रशासन इंतजाम कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि आसानी से लोग होली खेल पाए, कोई परेशानी नहीं हो। और वो मस्ती में झूमते गाते हुए लोगों को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। संभल की तस्वीरें आपने देखी। संभल को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही है। आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? जुमे का दिन और होली, इससे और खास दिन और अच्छा दिन क्या हो सकता है? जुमे की नमाज भी है और होली का रंग भी है, लेकिन इसे लेकर इस कदर हंगामा बरपा है कि शहर शहर, खासतौर से संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैग मार्च हुआ, भारी पुलिस बल की तैनाती है। न जाने क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ आशंकाएं हवाओं में तैर रही हैं, फजाओं में तैर रही हैं, या कुछ लोगों की कोशिश है कि इस तरह की बातें होती रहें। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ समीर चावगांवकर साहब हैं मेरी दाहिनी तरफ, अवधेश कुमार साहब हैं, विजय त्रिवेदी साहब हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। हम बात की शुरुआत संभल से कर लेते हैं। देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और 2 बजे का वक्त जो है संभल में शाही जामा मस्जिद से नमाज का वक्त तय किया गया। त्रिपाठी जी, इस बार इतना हंगामा क्यों है भाई? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक वजहें ही ज़्यादा हैं। बाकी देखिए, संभल का ही जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं, तो होली मनाने वाले अपनी रंग में, तरंग में, कुछ उसमें भंग में भी होंगे, तो वो मज़े से होली के हुलियारे निकल रहे हैं। उस मस्जिद पर अगर तिरपाल नहीं होता तो और सुंदर दृश्य होता, लेकिन अगर वो तिरपाल ढक देने से सौहार्द बना हुआ है, 2 बजे के बाद जुमे की नमाज पढ़ी जा सकती, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। कहीं जाकर हम लोग एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ इतना सामंजस्य, इतना तालमेल तो बनाएंगे। और मेरा ये मानना है, कहीं होली खेलने में किसी तरह की समस्या नहीं है, कहीं जुमे की नमाज में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो राजनीतिक बयानबाजी थी, उनकी अपनी बयानबाजी का वक्त था, वो वक्त कल रात को ही समाप्त हो गया। आज सुबह से जब से होली का रंग चढ़ा है, तब से दूसरा कोई और रंग देश में नहीं है, और वो जो रंग है वो प्रेम का है, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती का है, आनंद का है, उल्लास का है। विजय जी, ज्यादातर जैसे कि हर्षवर्धन साहब ने कहा कि राजनीतिक वजह ज्यादा रही, लेकिन मस्जिदों पे ये तिरपाल लगाकर ढक दिया जाना, यूं पन्नियों से उनको कवर कर दिया जाना, कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? बिल्कुल इसकी जरूरत पिछले कुछ सालों में क्यों पड़ रही है? बिल्कुल अटपटा लगता है।
लेकिन फिर भी जो बल्कि तंज में कहूं तो सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर ऐसी होगी, ये देख के थोड़ा खराब लगता है। नहीं, इसको जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर है। कुछ जगहों पर, पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं, 1-2 जगह 4 जगह होगा, 10 जगह होगा, वहाँ पर ये किया गया। और जैसे हर्ष जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि यदि ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे के बाद भी सब अच्छा रहे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वजह यही तो बताई ये जा रही एहतियातन भी रखा मस्जिदों की जो कमेटियां, उन्होंने ये फैसला इसी बिना पे किया कि कुछ भी ऐसा हो जिससे बातें खराब हो तो उससे बेहतर है कि हम इसको ढाक ले, कवर कर तो लें। वो बेहतर बात है। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज भी कर रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा नहीं किया जाता, मान लीजिए, और मान लीजिए कुछ हो जाता, तो हुसैन साहब, विजय त्रिवेदी साहब और हर्षवर्धन जी, अवधेश जी क्या कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उसको देखना चाहिए कि कैसे किया जाए। इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते थे। तो एहतियातन और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बेहतर चीजें बनी रहे उसके लिए किए जाते हैं। वो हमको देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके अनुपस्थिति में, उसकी गैर हाजिरी में, उसकी अनदेखी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खराब होगा, उससे माहौल ज्यादा बिगड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये, और अब तो मैं समझ रहा हूँ कि निकल गया है वक्त, अच्छे से होली भी हो गई है, अच्छे से जुम्मे की नमाज भी हो जाएगी और सामान्य चलता है। कुछ राजनेता होते हैं जिनको आदत में होता है, ये राजनेताओं को भी हमें जनरलाइज करके कहते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा एमएलएज हैं, 80 से ज्यादा एमपी है, और जो एमपी और एमएलए नहीं है वैसे 500 लीडर्स और होंगे। तो 1000 बड़े लीडर्स में से कितने लोगों ने ये बयान दिया है दोनों पक्षों से? वो कोई उसको हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं और उनको आदत में ही होता है, उनकी क्या कहते हैं, फितरत में होता है ऐसा कि वो कुछ ना कुछ करते रहे। हालांकि आज एक मतलब मुझे लगता है कि रोचक बात होगी कि आज वो बयान देने वाले भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे और रंग ही लगा रहे हैं। रंग ही लगा रहे होंगे। पता नहीं होगा कि अच्छा इसके खिलाफ बोलना है, पहले तो रंग लगा दो। आप लोग के चेहरे पर रंग नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सुबह थोड़ा रंग लगा था। अब आप देखिए, फिर रंग मंगाना पड़ेगा और फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो स्टूडियो आना था। तो अच्छा अवधेश जी, ये जो आशंका है, अवधेश जी, ये जो आशंका है कि कुछ हो जाता तो उससे बेहतर है लगा तिरपाल से ढक दिया गया, ये कुछ हो जाने वाली आशंका हमारे समाज में क्यों पैदा हो रही है? क्यों नमाज का वक्त बदलना पड़ा, क्यों आगे बढ़ाना पड़ा? अगर क्या मतलब जो तय वक्त था, जो 1 बजे नमाज होती है, 1:10 पे होती है, उसी वक्त पे नमाज होती और पुलिस एक गलियारा से क्रिएट कर देती और नमाजी अपना जाके नमाज पढ़ लेते, फिर अपने अपने घरों चले जाते, लौटते वक्त मुबारकबाद भी देते चले जाते होली की, ये मुमकिन नहीं था क्या? देखिए, होली हमारा एक वैदिक पर्व है, सनातन का पर्व है। तो मैं एक संस्कृत के श्लोक से कि होली के पीछे कामना क्या है, फिर इसका शायद उससे भी उत्तर मिलेगा। आयुर्धनं शुभ्र यशो वितानं निरामयं जीवन संविधानम समागतो होलिकोत्सवो अयम ददातु ते मांगलिकम विधानम। किनका लिखा ये भी बताइए। ये हमारे यहाँ ना, ये जो वैदिक इसलिए कि ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद सब में कहीं न कहीं होली का अलग अलग रूपों में वर्णन है। ये सब विष्णु पुराण का है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है कि सबके मंगल कामना का भाव है कि इस होली के पर्व पर सबको लंबी आयु मिले, सबको धन वैभव मिले और सबको पवित्र यश मिले। मतलब अपवित्र यश भी नहीं चाहिए अपने अंदर, सबको पवित्र यश मिले, निर्मल यश मिले, सबको सम्मान अर्जित हो और सबके अंदर मंगलमय अधिष्ठान की स्थापना हो। ये होली की कामना रही है। इसमें कोई जाति, पंथ, कोई मजहब, वो कोई बीच में आगे नहीं है, सबकी कामना है। ऐसे पर्व के दिवस पर ये दृश्य हम सबको थोड़ा दुखी करता है, लेकिन किसी भी घटना को होना क्या चाहिए, होता क्या, इसके आधार पर नहीं होता है। जो पहले हुआ है, आज जो हो रहा है, आगे जो हो सकता है, ये 3 प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। संभल में अगर वहां से कुछ हजार हिंदुओं को भय से पलायन कर जाना पड़ा, अगर वहां के मंदिरों पर कब्जे हुए या उसको घरों में मिलाया गया, वहां के मंदिर या डर के मारे जो है पंडित पूजा करने नहीं गए, वो विरक्त छोड़ दिए गए, या वो जमींदोज हुए हैं, जो कुएं जमींदोज किए गए, ये घटना वहां घटी हुई है। और उसको निकालने के पीछे कितने संघर्ष हुए हैं कि एक मस्जिद के सामान्य सर्वे में अगर 5-10 हजार लोग आके पत्थरबाजी करते हैं तो वातावरण कितना संतप्त होगा, उसके प्रतिशोध या प्रतिक्रिया के भाव में दूसरी ओर भी कितना गुस्सा हो सकता है। तो इन दोनों भावों को देखना होगा और इन दोनों भावों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन के इस कदम को देखना पड़ेगा, तब उसका मूल्यांकन होता है। हम बहुत अच्छी बात कह सकते हैं कि होली है,
पहले भी हुए हैं। मैं तो बताता हूं कि मैं तो मुसलमानों के गोद में पला हूं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे यहाँ होली होती थी, लोग आते थे, खाते थे, हम लोग थोड़ा बहुत अबीर भी लगाते थे, कभी कोई समस्या नहीं हुई, लगवाने आते भी थे। जो ताजिया निकलता था उसमें हमारी माँ, चाची, दादी सब उसकी पूजा करती थी, मतलब अक्षत, पुष्प, जल डालना, उस पर प्रसाद चढ़ाना, रुपए चढ़ाना। आज भी हो रहा है ये सब, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। उसमें गाने वाले सारे हिंदू होते थे, लेकिन ये जो वातावरण एक बना है इस देश में, बस वो खबर नहीं बन रही है, दिक्कत बस यहाँ पर है। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो हुआ है, संभल का दृश्य बहुत भयावह था। जो पलायन कर गए हैं उनसे जाके आपके टेलीविजन पर जो कुछ बोल रहे थे लोग कि हम किन परिस्थितियों में गए हैं, और ये भी सच है कि संभल शहर में खुल के स्वतंत्र रूप से लंबे समय से होली मनाने की भी स्थिति नहीं रही है। लोग मनाए जरूर हैं, कुछ लोग घर में कहीं जहां हैं वहां थोड़े बहुत बाहर निकल के मनाए। एक आध घटना भी हो गई, कम से कम पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में भी ऐसा हो रहा था तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। बहरहाल समीर जी, आज जिक्र कर रहे थे अभी अवधेश जी कुछ अपने जिन परिवारों के साथ पले बढ़े उनका भी, तो अभी मैंने सुबह एक खबर पढ़ी, ब्रजेश पाठक साहब जो है लखनऊ में चौक से जुलूस निकलता है, एक बड़ा कदीमी जुलूस है वहाँ का, तारीखी ऐतिहासिक जुलूस, और उस जुलूस की शुरुआत जो है वाजिद अली शाह ने की थी। बड़ा मशहूर वो वाकया है समीर जी कि ये जुमे की नमाज और होली का एक दिन पढ़ना तो बहुत छोटी सी बात है। मुहर्रम की 10वीं तारीख और होली एक दिन पड़ गई। अब हिंदू आबादी जो है वो इस कश्मकश में कि होली होगी कि नहीं होगी, और फिर वाजिद अली शाह ने ऐलान करवाया डुगडुगी के जरिए पूरे शहर में कि भाई होली वैसे ही मनाई जाएगी जैसे मनाई जाती है, और वो जुलूस जो है उसी की याद की जुलूस है, क्योंकि गोल दरवाजे से खुद वाजिद अली शाह ने हाथी पर बैठकर पहली पिचकारी चलाई थी। हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, हमारा समाज उस तरह का रहा है, तो आज हम कहाँ पहुँच गए, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में ही ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मस्जिदें पर्दे में हैं, कुछ एकाध वाक़े मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि जुमे की नमाज और होली एक साथ आए हो। बिल्कुल, पहले भी ये हुआ है कि जब जुमे की नमाज थी और उसी दिन होली होती थी, और बहुत अच्छे से होली भी मनती थी, जुमे की नमाज भी होती थी। आज भी बहुत अच्छे से होली मनाई जा रही है, और जुमे की नमाज भी तय जो समय निर्धारित किया है उसके हिसाब से मनाई जाएगी। फिलहाल किसी भी तरह की अप्रिय घटना हिंदुस्तान में कहीं से नहीं आई है। मुझे लग रहा है ये बड़ी अच्छी बात है, ये भारत की खूबसूरती है, दुआ भी यही है कि ऐसा कुछ ना हो। और ये समाज की एक खूबसूरती है, और समाज में सब मिलकर जिस तरीके से रहते हैं, ठीक है। कुछ समय जैसा माहौल सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया था, जिस तरीके से नेताओं के बयान, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हो, चाहे बिहार के कुछ नेता हो, या कोई दूसरे दलों के नेता हो, जिस तरीके से भड़काऊ बयान देने की कोशिश की गई थी, मुझे लग रहा है कि उसके कारण एक ऐसा माहौल लगा कि शायद क्या होगा। लेकिन प्रशासन का काम तो किसी भी घटना के घटने से पहले वो घटना न घटे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रशासन ये रिस्क नहीं ले सकता था कि कोई घटना घटे उसके बाद प्रशासन एक्टिव हो। तो प्रशासन को लगा कि भाई जितने भी जो पहले प्रोएक्टिव काम किए जा सकते हैं वो किए जाए, और जो मस्जिद के एरिया को जिस तरीके से ढका गया है उसमें सहमति से किया गया है। मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि जबरदस्ती प्रशासन ने अपने आदेश दिया है। चर्चा हुई, कमेटी हुई, और बातचीत करके उनकी सहमति के साथ ये निर्णय हुआ कि ठीक है आपकी मस्जिद ढकने से अगर ये मामला रुक सकता है, तो उन्होंने सहमति दी, उनकी सहमति से रोका गया। उन्होंने अपना नमाज का टाइम आगे बढ़ाया। मुझे लगता है ये भी एक बात है कि उन्होंने कहा कि ठीक है 2:30 बजे के बाद आप नमाज को पढ़ेंगे। भाई शरारत करने वाले तो कहीं से भी शरारत कर सकते हैं ना, कुछ शरारत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन ये शरारत इतनी भारी क्यों पड़ रही है? जहां पर अमीर खुसरो से लेकर बुल्ले शाह से लेकर नजीर अकबराबादी से लेकर रसखान से लेकर सब होली पर, रंगों पर इतना कुछ लिखते रहे हों, उसी रंग में डूबे रहे हों, वहां इतना एक रंग मस्जिद की दीवार पर इतना भारी पड़ जाए। बात सिर्फ रंग की नहीं है हर्षवर्धन जी, बात चिंता की बात भी है। बात गंदगी फेंके जाने की पहलू पर भी तो बात करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस आए कि मस्जिदों में गंदगी उठा के फेंक दी गई, तो उन्होंने ढाक लेने का फैसला किया, भाई हम ढाक लेते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तब हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि आज ऐसा क्यों हो गया। और पहली बात तो जिनको नहीं पता है, मुझे तो ध्यान में कम से कम 11-12 से तो मेरे ध्यान में है कि ढेर सारे ऐसे समय आए जब रामनवमी के जुलूस के समय, होली के समय मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, सभी को नहीं ढका गया। अब उन मस्जिदों को चलाने वाली कमेटी, वहां ऐसी स्थिति क्यों बनती थी? और मैं फिर कह रहा हूं, रंग से आप दूसरी किसी भी चीज की तुलना नहीं कर सकते। रंग पड़ गया तो हो क्या जाएगा? भारत में इतने वर्षों की संस्कृति सभ्यता है, उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शायद बयानबाजी भी की होगी पिछले 10-12 दिनों में, उनको जरा खोज के दिखाइए, इसमें निकाल के दिखाइए कि कौन कहां से आया, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्या बोल रहा था। असली मुश्किल ये
कि हम करें कि ना ना रंग नहीं पड़ेगा, गुलाल का एक छींटा पड़ गया तो हम ईमान से बाहर हो जाएंगे, हम रोजे में हम पवित्र नहीं रह जाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा चिंता की बात है। ये किसने कह नेताओं की दिया? बयानबाजी तो ये खतरनाक है। किसने कह दिया कि रंग पड़ जाएगा तो रोजा खत्म हो जाएगा और पता नहीं क्या जो कुछ आपने बताया। टीवी की डिबेट में ही सब कहते हैं और लगातार ही ये कह रहे हैं मस्जिद भाव ढकने का और कोई वजह नहीं, करके मस्जिद ढकने की और कोई वजह नहीं। उन्होंने यही कहा कि रंग पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जो बयान आया कि होली का समय बदल दिए इसीलिए कहा गया कि वो रोजे में है, जा रहा है और उसके ऊपर रंग पड़ गया तो क्या होगा? तब तो नमाज पढ़ने कैसे जाएगा? फिर से उसको जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। चेंज तो करने जाना मुझे पड़ेगा। लगता है कई ऐसी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। अगर भारत में इस तरह की संस्कृति है जिसको हम मिली जुली संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति का सम्मान सबको करना चाहिए। मुझे लगता है बहुतायत लोग करते हैं, कुछ लोग तमाशा करते और हैं। ये सम्मान तो दोनों तरफ से होगा ना, निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। चलिए बहरहाल अब जरा अनुज चौधरी साहब को सुनाते हैं। संभल के सीओ हैं, एक सर्किल के ऑफिसर हैं और मुझे लगता है कई और सीओ होंगे, लेकिन 4 सीओ हैं वहां पर, लेकिन अनुज चौधरी साहब का बड़ा नाम हो रहा है, वो बहुत इस वक्त सुर्खियों में। जरा सुनिए उनके बयान को। संभल में जो पहली चौपाई है वो शाही जामा मस्जिद को क्रॉस करके सीधे आगे बढ़ चुका है। पुलिस प्रशासन का इंतजाम ऐसा है कि आसानी से लोग होली खेलते हुए निकल गए हैं। खुद जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, एक बड़ी चुनौती थी यहाँ से शांतिपूर्वक क्रॉस होना, सब कुछ आसानी से हो गया है? नहीं, आसानी से हो गया, सब आसानी से हो गया। कितने किलोमीटर का इनका रूट है और वहाँ पे क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है? 3 से 4 किलोमीटर का है इंतजाम। जहाँ पर हर जगह फोर्स लगी हुई है, साथ में हम जुलूस खुद निकलवा रहे हैं साथ में। कोई किसी भी तरह की परेशानी के संकेत अभी तक मिले हैं आप लोगों को? आप यहाँ मौजूद हो, आप देख सकते हो। सुबह में आप लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया था पूरे एरिया डोमिनेशन के लिए, तब भी कोई दिक्कत नजर नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी चुनौती ये कह रहे हैं कि जो 11 बजे के बाद जो बड़ी वाली जुलूस निकलती है चौपाई, उसमें कितने लोग होते हैं और उसके लिए कुछ खास इंतजाम किया है क्या? सबके लिए इंतजाम है पूरा खास। जुम्मे की नमाज भी आसानी से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। शोर की वजह से बहुत साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन अनुज चौधरी सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, उनका वो बयान बहुत सुर्खियों में था। भाई बहुत सारे जुमे पड़ते हैं, होली तो एक ही दिन पड़ती है, भी बिल्कुल ठीक बात है। और जिम्मेदारी सारी प्रशासन की जो है वो एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सारी पुलिस के पास होती है। हर्षवर्धन जी, इस कदर सुर्खियों में अपने बयान की वजह से आए, इससे पहले जानते थे आप अनुज चौधरी को? और क्या एक ऑफिसर को इस तरह की बातें करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर अनुज चौधरी के उस पूरे बयान को सुनेंगे तो न तो उसमें कोई धमकी है, न कोई ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन उसमें एक लाइन जो है कि जुमे 52 आते हैं, यहाँ होली एक आती है, तो आप उनको मना लेने दीजिए। अब कई बार इस तरह की सलाह भी एतराज नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कि अगर रंग पड़ जाए तो हाथ कटवा लीजिए और नहीं, ये नहीं, हाथ कटवाने जैसा नहीं कहा, ये कुछ इसी तरह की बात है? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि मतलब उस हिस्से को अलग कर लीजिए, कुछ हटा दीजिए, कुछ ऐसे कर लीजिए। नहीं, मैंने बात सुना नहीं वो, तो इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं। उनका जो बयान मैंने सुना था, पूरा बयान ये था कि अगर आपको लगता है रंग से तो आप उस समय ना निकले। इसके अलावा उन्होंने और कुछ, ये वाला बयान मुझे नहीं सुनाई दिया, तो इसलिए उस पर मैं टिप्पणी कैसे करूंगी अगर उन्होंने जो कहा है वो मैंने नहीं सुना है तो। ठीक है, वर्दी में है व्यक्ति, जो उस पद पर बैठा हुआ है, उसको एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर, बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह है कि हम इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो संभल में है, जहां इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अगर वो मस्जिद वाला विवाद नहीं हुआ होता, अगर वो पत्थरबाजी नहीं हुई होती, अगर उसमें लोगों की जान नहीं चली गई होती, अगर उसमें पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुए होते, अगर वो कोर्ट में मामला नहीं होता, तो शायद हम आज उनकी बात ही नहीं कर रहे होते, तब दूसरी किसी जगह की बात कर रहे होते। तो वो इसलिए थोड़ी ना है क्योंकि वो बयान दे दिया, इसलिए है क्योंकि संभल में इतनी ढेर सारी घटनाएं हुई, उसके बाद वहीं पर एक जो अधिकारी है वो तैनात है। विजय जी, इसमें कुछ और बेहतर तरीके की, बहुत सारे और हमने अधिकारियों को सुना अलग अलग शहरों में जो इंतजाम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही कि भाई होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और एक साथ मिलकर के आप त्यौहार मनाइए, जब नमाज का वक्त हो आप नमाज के लिए रास्ता दे दीजिए, और कितनी अच्छी बातें हैं ये। इस पर जब ये बयान आया था तभी हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था कि किसी ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से, और कोई भी उस तरह से सहमत नहीं है कि इस तरह का बयान कोई पुलिस ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर दे और उसकी चर्चा करे। इसकी सफाई देने की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, कितनी बात कही थी, इसमें 60% है, 50% है, मैं उसको पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ किसी पुलिस ऑफिसर की इस बात से। लेकिन अब क्या है कि हम लोग की आदत है, हम लोग बातों को खींचते हैं। आज तो अनुज चौधरी वहां पर हैं संभल में,
हाँ, अनुज चौधरी वहां पर हैं और उनके सर्किल ऑफिसर के रहते हुए संभल में शांति से त्योहार गुजर हो रहा रहा है, है, तो बिल्कुल। इसके लिए भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है, क्योंकि एक हमें लगता है, देखिए पुलिस ऑफिसर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि कुछ भी हो जाए ना तो वो नो थैंक्स जॉब है, थैंकलेस जॉब उसे मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, शांति से हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं है अनुज चौधरी को कल से। ठीक बात, अभी कुछ हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो ठीक है, उनकी जो गलती हुई है या जो भी है बात, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो उससे खैर किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। लेकिन अब ठीक है, आज हाँ। इस बात को भी इस तारीफ करनी चाहिए कि उनके रहते हुए वहां पर शांति बनी रही, तो एक पुलिस ऑफिसर की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर इलाका चाहता है कि वो शांत रहे ताकि हाँ। उसका इलाके का कारोबार चलता रहे, और एक जिंदगी काम और आसानी हमें से करनी चलती चाहिए रहे। सर, कोई नहीं चाहता कि एक कहीं लाइन पर कुछ छोटी सी गड़बड़ी मैं हो। बोल दूं कि बहरहाल, हम लोग 10 शहरों की बात कर रहे हैं, संभल की, अलीगढ़ की, हिंदुस्तान के 5000 शहर हैं छोटे बड़े, 2 टियर 3 टियर, वहाँ बहुत अच्छे से होली मन रही है और जुम्मे की नमाज भी हो रही है, उस पर भी हम लोग बिल्कुल चर्चा ठीक बात, करें। ठीक बात आप कह रहे हैं।